everyone, it's our sixth lecture of sexual reproduction in flowering plants. आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का एक यूनिक फीचर है जिसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 फ्यूज़न इवेंट्स होते हैं। मींस एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसकी डिस्कवरी एस्टिन अवाशीन ने 1898 में की थी। तो आइए देखते हैं वो 2 फ्यूज़न इवेंट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में बताया था कि जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करती है तो 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर देती है। तो उनमें से ही जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है और एक जाइगोट की फॉर्मेशन करता है जो कि डिप्लॉयड होता है नेचर में। जैसा कि आपको पता है मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है और जो एग सेल है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिलकर जो जाइगोट बनाएंगे वो डिप्लॉयड बनाएंगे, मीन्स ट्विन बनाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। तो आइए एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। लेट अस जूम, हाइलाइटर भी ले लेते हैं। ये देखिए आपको पोलन ट्यूब एंट्री करती दिखाई दे रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर थ्रू वन सिनर्जिड। मैंने आपको पहले भी बताया था जो सिनर्जिड पोलन ट्यूब को रिसीव करता है वो पहले डिजनरेट हो जाता है। मींस पहले ये वाला सिनर्जिड डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब पोलन ट्यूब ने एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री ले ली है तो अब ये मेल गैमेट्स को रिलीज़ करेगी। उनमें से जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। दिस इज़ आवर एग सेल, इसी को बोलते हैं सिंगेमी। देखिए दिस इज़ एग जो कि हैप्लॉइड है, इसने फ्यूज़ किया मेल गैमेट के साथ, दैट इज़ एन हैप्लॉइड, और इन्होंने मिलकर बनाया एक जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है, मीन्स ट्विन है। अब ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूज़न के बाद जो हमें ये मिला ये जाइगोट है, ट्विन स्ट्रक्चर है। आप डिजनरेटिंग सिनर्जिड भी देखेंगे साइड में। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिसीव करने वाला जो सिनर्जिड है वो पहले डिजनरेट हो जाता है और जो दूसरा सिनर्जिड है वो अराउंड फर्टिलाइजेशन वो भी डिजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों डिजनरेटिंग सिनर्जिड्स दिखाए गए हैं। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे मेल गैमेट की कहानी। जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाएगा और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा जो कि ट्रिप्लॉइड होगा नेचर में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो आइए एक बार देखते हैं डायग्राम में, हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए जो ये पोलन ट्यूब है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री ले चुका है। एक मेल गैमेट ने जाइगोट बना लिया है एग सेल के साथ फ्यूज़न करके। जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और उसके साथ जाकर फ्यूज़न कर लेता है। देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई दैट इज़ n+n, दोनों की दोनों हैप्लॉइड हैं इसलिए n+n लिखा हुआ है। ये फ्यूज़ कर जाएंगी मेल गैमेट के साथ, दैट इज़ n मीन्स हैप्लॉइड, और बना देंगी एक स्ट्रक्चर दैट इज़ पैन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, आपको ऊपर की तरफ डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स दिख रहे होंगे। जो एंटीपोडल्स हैं ये भी अब डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जो बीच में आपको पोलर न्यूक्लियाई दिख रही थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है PEN के अंदर, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, और जो पहले सेंट्रल सेल हुआ करती थी अब वो PEC बन चुकी है, मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुकी है। और ये नीचे आपका जाइगोट प्रेजेंट है। अब इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोलते हैं, इसका भी कुछ रीज़न होगा।
इसको ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई? एक तो मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड था और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि दोनों हैप्लॉइड थी। तो ये मिलकर क्या करते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल क्या होता है? n+n+n इज इक्वल टू 3n मीन्स ट्रिप्लॉइड, ऐसे बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी उसने एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न की और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करी। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कंटेन करने वाली जो सेल है हम उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में आफ्टर फ्यूज़न, और जो सेंट्रल सेल थी अब वो भी डेवलप हो चुकी है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल कंटेनिंग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मीन्स पैन इज़ नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मीन्स पैक, जो कि बाद में डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर। अब आइए एक बार फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिड, जो कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स भी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो एग सेल है वो फ्यूज़ कर चुका है एक मेल गैमेट के साथ और उसने जाइगोट की फॉर्मेशन कर ली है जो कि 2 hen है मीन्स डिप्लॉयड है। उसके बाद जो सेंट्रल सेल है वो भी डेवलप हो चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, और जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना चुकी है जो कि ट्रिप्लॉइड है नेचर में। आप नीचे की तरफ देखेंगे डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंटीपोडल्स हैं वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कि आपने जितने भी हमें स्ट्रक्चर बनवाए थे उनमें सब में जो सिनर्जिड्स थे वो नीचे की तरफ थे। देखिए बात बस इतनी सी है, ऊपर की तरफ आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखाया हुआ है और नीचे की तरफ आपको चलासल एंड दिखाया हुआ है। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।